अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपने घुटनों को दर्द से निजात दिलाना चाहते हैं, पट्ठों को मजबूत बनाना चाहते हैं और जिस्म को फौलादी बनाना चाहते हैं, गोया जैसे आयरन या लोहा हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको घर के किचन में मौजूद एक दिखने में छोटे से बीज लेकिन फायदों में अपना सानी ना रखने वाले बीज के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम जिस दाने बीज की बात कर रहे हैं वो है सेसमे सीड्स, काले या सफ़ेद तिल। नाज़रीन, सफ़ेद तिल या काले तिल दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स यकजा रखे हुए हैं। सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, इन दोनों तिलों का इस्तेमाल आपके जिस्म को मुकव्वी बनाता है, आपके जिस्म को मजबूत बनाता है, फौलादी बनाता है, जैसा कि लोहा या आयरन हो। नाज़रीन, अपने जिस्म को लोहा या आयरन की तरह बनाने के लिए सेसमे सीड, काले या सफ़ेद तिल के फ़ायदों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिलखुसूस किस तरह से सेसमे सीड को इस्तेमाल किया जाए, किस वक्त में इस्तेमाल किया जाए, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेसमे सीड में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन सी खूबियाँ रखी हुई हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए सेसमे सीड की तासीर की, तो इसकी तासीर गर्म और तर हुआ करती है। इसके अलावा काले या सफ़ेद तिल में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स यकजा पाए जाते हैं, जिस तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, अलमिया की बात यह है कि बहुत सारे हुकामा, अतिब्बा, डॉक्टर हजरात सेसमे सीड्स के कैल्शियम की बात तो बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और पोटाशियम की बात कोई नहीं करता। नाज़रीन, सेसमे सीड में पाया जाने वाला मैग्नीशियम अगर ना आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कैल्शियम को जज्ब करने के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके पट्ठों को मजबूत बनाता है, नसों को चौड़ा करने और खून की रवानगी रब्त को तेज करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा नाज़रीन, सेसमे सीड में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। यही वो पोटाशियम है जो कि आपके जिस्म में ताकत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपके जिस्म को फौलादी जैसे कि लोहा या आयरन हो बनाने की ताकत पैदा करता है। नाज़रीन, अब इसके अंदर फाइबर भी होता है। ये आपके निज़ाम इंहिज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बदहज़मी से आपको निजात दिलाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से निजात दिलाने के लिए सेसमे सीड अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर आपके जिस्म के दीगर जोड़ों में सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, वर्म हो जाए, तो सेसमे सीड्स का रोज़ाना मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करने से सोजिश और वर्म से निजात हासिल की जा सकती है। अगर आपके जोड़ों में स्टिफनेस है तो सेसमे सीड में पाए जाने वाला पोटाशियम आपके जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अब नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि सेसमे सीड्स को इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सेसमे सीड्स को रॉ फॉर्म में कच्चा ही चबा कर खा लेते हैं, जिससे अपच, फारा, एसिडिटी, गैस्ट्रोलिक इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस्तेमाल कैसे किया जाए? नाज़रीन, सेसमे सीड को रोज़ाना की बुनियाद पर मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करने का एक ही वाहिद तरीका है जिससे आपको अपच, फारा, एसिडिटी का मसला बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये वो तरीका है कि आप एक चाय वाला चम्मच सेसमे सीड, काले हों या सफ़ेद तिल हों, लेंगे। अब सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट एक लो टू मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पे रखकर आप तवे पर या फ्राई पैन में डाल के इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, अब आप इसको चूल्हे से उतार कर नीम गर्म गुनगुना सा इसको चबा चबा कर खाएंगे। इससे आपको गैसेस वगैरह का मसला, ब्लोटिंग का मसला हरगिज़ नहीं होगा। अब आप ऊपर से नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा ज़ाफ़रान का हो सकता है, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है। अब इसके साथ नीम गर्म गुनगुना पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगर बात की जाए दूध की निस्बत सेसमे सीड, काले या सफ़ेद तिल में कैल्शियम की, तो दूध की निस्बत सेसमे सीड में कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो दूध के 100 ग्राम में आपको जो है तकरीबन 5 से 5.5 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, लेकिन 100 ग्राम तिल में
काले हों या सफ़ेद तिल हों, कमो बेश आपको 12 से 15 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। मतलब ये हुआ कि आप दूध की जगह अगर सेसमे सीड, काले या सफ़ेद तिल हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा कैल्शियम जो है वो मिलता है। लिहाजा सेसमे सीड को रोज़ाना इस्तेमाल करना दूध से भी ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। अब नाज़रीन जो है, आप सुबह के वक्त खाली पेट ही सेसमे सीड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कौन सा वक्त हो सकता है, आप शाम को 5 से 7 बजे के दरमियान, जब टी टाइम होता है, इस टाइम में सेसमे सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ जैसे कि सैलड है या आपका कोई फल है, फल को काट कर ऊपर आप सेसमे सीड डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के तमाम मसाइल जो कि ऊपर झेल में आपके साथ बयान किए गए, आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ये ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स नहीं देते। कमो बेश 1 माह तक रेगुलर तौर पे सेसमे सीड, काले या सफ़ेद तिल हैं, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रहे, इस तरह की वीडियोस जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, देन ही इन नुस्खाजात को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा और 110% आपको इन नुस्खाजात की अफादियत हासिल होगी। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।